हेलो एवरीवन, मैं प्रियंका चौधरी आप सभी का अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल हिंदी कैफ़े में हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। आज के इस वीडियो मॉड्यूल में हम पढ़ने वाले हैं आपकी क्लास 8 का चैप्टर 4 दीवानों की हस्ती, जो कि एक कविता है और जिसके कवि भगवती चरण वर्मा जी हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, कविता की व्याख्या करने से पूर्व हमें कविता का भाव जानना ज़्यादा ज़रूरी है। तो डियर स्टूडेंट्स, जैसे कि हमारी कविता का शीर्षक है दीवानों की हस्ती, तो बेटा जी हस्ती का अर्थ होता है अस्तित्व या वजूद या जिंदगी या स्वभाव। और वो वजूद किसका है? दीवानों का है। तो डियर स्टूडेंट्स, इस कविता में कवि ने दीवाना किसे कहा है? कवि ने दीवाना उस व्यक्ति को कहा है जो मस्त मौला होकर या हम कहें बिल्कुल टेंशन फ्री होकर अपना जीवन जीता है और अपने जीवन में हमेशा दूसरों को खुशियां ही प्रदान करता है। तो डियर स्टूडेंट्स, जो हमारी कविता है दीवानों की हस्ती, ये कविता स्वतंत्रता से पहले की लिखी हुई कविता है। तो शुरू करते हैं हमारी कविता। और उससे पहले यदि अभी तक आपने इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। हमारा फर्स्ट पैराग्राफ देखिए। हम दीवानों की क्या हस्ती है, आज यहाँ कल वहाँ चले, मस्ती का आलम साथ चला, हम धूल उड़ाते जहाँ चले। हम दीवानों की क्या हस्ती, हस्ती का अर्थ क्या होता है? अस्तित्व, वजूद या स्वभाव। और दीवाने जो बिल्कुल मस्त मौला होते हैं, बिल्कुल फ्री माइंड। और मस्त मौला कवि ने बाकी व्यक्तियों के साथ साथ खुद को भी कहा है, क्योंकि कवि भी बिल्कुल मस्त होकर अपना जीवन यापन कर रहे हैं। तो कवि क्या कह रहे हैं कि जो दीवाने अर्थात जो मस्त मौला स्वभाव के होते हैं, जो मेरे जैसे होते हैं, उनकी तो हस्ती ही क्या है, अर्थात उनके जीवन का तो अस्तित्व ही क्या है, उनके जीवन का वजूद ही क्या है आज यहाँ कल वहाँ चले। मस्त मौले या जो दीवाने व्यक्ति हैं, उनके कोई निश्चित ठिकाना नहीं होता है, अर्थात वो आज यहाँ है तो कल ना जाने कहाँ चले जाएंगे। और जहाँ भी वो जाते हैं उनके साथ हमेशा क्या जाता है? मस्ती का आलम साथ चला। आलम क्या होता है बेटा? एक तरह से संसार या बहुत सारी खुशियाँ। कवि कह रहे हैं कि जहाँ भी दीवाने जाते हैं उनके साथ हमेशा मस्ती का, उत्साह का, जोश का, खुशियों का आलम साथ चलता है, हम धूल उड़ाते जहाँ चले। और कवि कह रहे हैं कि दीवाने इस पृथ्वी के या हम कहें कि इस धरती के जिस कोने में भी चलते हैं, हम बिल्कुल स्वतंत्र होकर चलते हैं, अर्थात हम दीवाने अपने स्वभाव से दूसरे लोगों के जीवन में उत्साह और जोश भर देते हैं। क्लियर? सेकंड पैराग्राफ देखिए। आए बनकर उल्लास अभी, आंसू बनकर बह चले अभी, सब कहते ही रह गए, अरे तुम कैसे आए कहाँ चले। तो डियर स्टूडेंट्स, इस पद्यांश के माध्यम से कवि कह रहे हैं कि जो दीवाने होते हैं उन दीवानों के जीवन में हमेशा उल्लास का भाव बना रहता है। तो जहाँ भी दीवाने जाते हैं वहाँ पर लोग उन दीवानों को क्या कहते हैं? आए बनकर उल्लास अभी, कि अरे तुम अभी अभी तो हमारे जीवन में खुशियों से भरे हुए या उल्लास बनकर आए हो। आंसू बनकर बह चले अभी, लेकिन तुम अब यहाँ से जा रहे हो, तो अभी अभी जो आनंद या खुशी का भाव आया था, वो भाव अब आंसू बनकर बह रहा है, हमसे अलग हो रहा है। सब कहते ही रह गए, अरे तुम कैसे आए कहाँ चले। कवि कह रहे हैं कि लोग दीवानों से पूछते ही रह जाते हैं कि तुम कैसे आए थे और कहाँ जा रहे हो, अर्थात जो खुशियों के पल हमने तुम्हारे साथ बिताए थे, हमें वो पल इतने अच्छे लगे कि उन पलों का हमें पता ही नहीं चला और हमें ऐसा लग रहा है कि तुम अभी अभी ही तो आए थे और अभी अभी चल दिए हो। क्लियर? थर्ड पैराग्राफ देखिए। किस ओर चले यह मत पूछो, चलना है बस इसलिए चले, जग से उसका कुछ लिए चले, जग को अपना कुछ दिए चले। किस ओर चले यह मत पूछो। कवि कह रहे हैं कि जब लोग दीवानों से पूछते हैं कि तुम अभी अभी तो आए थे, अभी अभी ही चल दिए हो, तो कवि उनके द्वारा किए हुए प्रश्न का उत्तर देते हुए कह रहे हैं कि ये जो दीवाने हैं वो किस दिशा में और क्यों जा रहे हैं, उनसे यह बात मत पूछो, उनसे यह प्रश्न मत करो।
चलना है बस इसलिए चले। कवि कह रहे हैं कि इन्हें बस आगे ही आगे बढ़ना है, इसलिए ये चले जा रहे हैं, इसलिए इनसे किसी भी प्रकार का कोई प्रश्न मत करो। जग से उसका कुछ लिए चले। अब कवि इस पंक्ति के माध्यम से कह रहे हैं कि जो दीवाने हैं अर्थात हम इस संसार के जिस भी कोने में गए हैं वहां से हमने कुछ अच्छी अच्छी बातों को, अच्छे अच्छे विचारों को ग्रहण किया है। अर्थात इस संसार में कुछ अच्छी आदतें, गुण, स्वभाव, सुख आदि को हमने ग्रहण किया है और उन सब बातों को हम अपने साथ ले जा रहे हैं। जग को अपना कुछ दिए चले। जग अर्थात संसार। और हमारे अंदर जो अच्छाइयाँ थी, जो अच्छी बातें थी, अच्छे विचार थे, वो सब कुछ इस संसार को देखकर हम अपने मार्ग पर चलते जा रहे हैं, क्योंकि हमें सदैव आगे बढ़ना है। क्लियर? नेक्स्ट पैराग्राफ देखिए। दो बात कही दो बात सुनी, कुछ हंसे और फिर कुछ रोए, छक कर सुख दुख के घूंटों को हम एक भाव से पिए चले। दो बात कही दो बात सुनी। कवि कह रहे हैं कि हम दीवाने जब लोगों से मिलते हैं तो दो बात हम अपनी कहते हैं, दो बात उनकी सुनते हैं। अर्थात कुछ अपने मन के भाव हम दूसरों से कहते हैं तो कुछ दूसरों के मन के भावों को हम ग्रहण करते हैं। कुछ हंसे और फिर कुछ रोए। कवि कह रहे हैं कि हम दीवाने एक दूसरे की बातें कह सुनकर कुछ हंस लेते हैं और कुछ रो लेते हैं। अर्थात दीवाने अपनी अच्छी बातों से सदैव दूसरों को हंसाते हैं, लेकिन यदि उन्हें इस संसार के लोग कुछ बुरी बातें कह देते हैं तो उनकी बातों को सुनकर हमें दुख होता है और हम रोने लग जाते हैं। छक कर अर्थात छिक कर, जी भर के सुख दुख के घूंटों को हम एक भाव से पिए चले। अब कवि कह रहे हैं कि वे अपने जीवन में जी भर के सुख दुख के अनुभवों को सहन करते हैं, उन्हें प्राप्त करते हैं। अर्थात सुख दुख रूपी घूंटों को हमने एक भाव से, अर्थात हम कहें कि समान भाव से पिया है। तो डियर स्टूडेंट्स, कहने का तात्पर्य यह है कि जीवन में चाहे दुख हो या चाहे सुख हो, सभी परिस्थितियों में मतलब सुख और दुख दोनों में ही दीवानों ने समान भाव से देखा है उनको, सुख को भी और दुख को भी। ये नहीं है कि यदि उनके जीवन में सुख आ गया है तो वो बहुत ज़्यादा खुशी मनाते हैं और दुख आ गया है तो वो बहुत ज़्यादा रोते हैं, ऐसा नहीं है। बल्कि जो दीवाने होते हैं वो अपने जीवन में सुख व दुख दोनों को समान भाव से ही देखते हैं। क्लियर? नेक्स्ट पैराग्राफ देखिए। हम भिखमंगों की दुनिया में स्वच्छंद लुटाकर प्यार चले, हम एक निशानी सी उर पर ले असफलता का भार चले। हम भिखमंगों की दुनिया में, कवि कहते हैं कि जो ये दुनिया है वो केवल मांगना ही जानती है। इसकी दशा भिखारियों जैसी है। मतलब जैसे जो भिखारी होते हैं वो सिर्फ क्या करते हैं, लेते हैं, किसी को कुछ देते नहीं। वैसे ही इस संसार के लोग भी दूसरों से सिर्फ खुशियों को ग्रहण करते हैं, दूसरों को खुशियां देते नहीं। अर्थात वो छोटे दिल वाले लोग होते हैं। स्वच्छंद लुटाकर प्यार चले। स्वच्छंद अर्थात बिल्कुल स्वतंत्र रूप से, बिल्कुल खुला होकर। अब कवि इस पंक्ति के माध्यम से कह रहे हैं कि इस संसार में जो छोटे दिल वाले लोग हैं, जिनके दिल में किसी के लिए कोई प्रेम भाव नहीं है, जो इस संसार में सिर्फ स्वार्थी है, जो दूसरों से सिर्फ लेना ही जानते हैं, ऐसे लोगों की दुनिया में हम अपना निश्चल प्रेम स्वतंत्रता पूर्वक लुटाते हुए चल दिए हैं। अर्थात दीवाने इस बात को अच्छे से जानते हैं कि इस संसार में उन्हें प्रेम के बदले प्रेम कभी प्राप्त नहीं होगा, लेकिन फिर भी वो अपना प्यार सभी के लिए समान भाव से लुटाते हैं। हम एक निशानी सी उर पर ले असफलता का भार चले। उर होता है बेटा हृदय। अब कवि कह रहे हैं कि हम दीवाने लोगों को खुश करने के प्रयास में यदि कहीं असफल भी हो जाते हैं तो उस असफलता को हम अपनी ही कमी मानते हैं और इस असफलता का बोझ हम अपने हृदय पर एक निशानी के रूप में ग्रहण कर लेते हैं। लेकिन फिर भी हम अपनी हार की चिंता किए बिना
अपने मार्ग पर चलते जाते हैं, अर्थात लोगों को खुशियां देते जाते हैं। क्लियर? इस पोएम का लास्ट पैराग्राफ देखिए। अब अपना और पराया क्या, आबाद रहे रुकने वाले, हम स्वयं बंधे थे और स्वयं हम अपने बंधन तोड़ चले। अब अपना और पराया क्या, पराया मतलब दूसरा। कवि कह रहे हैं कि सच्चे दीवाने किसी के साथ किसी भी तरह का अपने पराये का भेद नहीं करते। उनकी नजरों में सभी समान होते हैं। उनके अंदर अपने पराये को लेकर कोई पक्षपात की भावना नहीं होती है। आबाद रहे रुकने वाले, आबाद मतलब बसे रहें, खुश रहें। कवि कहते हैं कि वे लोग जो अभी भी इन भावों पर अटक गए हैं, रुक गए हैं, अर्थात अपने पराये का जिनके मन में पूर्ण रूप से भेदभाव खत्म नहीं हुआ है, वो हमेशा आबाद रहे। अर्थात कवि भगवान से उनकी मंगल कामना करता है कि वो हमेशा प्रसन्न रहे, खुश रहे। हम स्वयं बंधे थे और स्वयं हम अपने बंधन तोड़ चले। इन पंक्तियों के माध्यम से कवि कह रहे हैं कि संसार की इन बातों में मैं स्वयं भी बंधा हुआ था। मैं अपनी मर्जी से इस संसार की बातों में, इस संसार के भावों में बंधा हुआ था, लेकिन अब जब मेरे अंदर संपूर्ण संसार को समान रूप से देखने का भाव जागृत हो चुका है, तो मैं स्वयं ही इन सब बंधनों को तोड़कर अपने जीवन में आगे बढ़ चुका हूँ। क्लियर बेटा? तो डियर स्टूडेंट्स, इस कविता के माध्यम से हमें यह सीख दी है कवि ने कि हम सभी को अपने जीवन में हमेशा खुश रहना चाहिए, हमेशा दूसरों की मदद करनी चाहिए और अपने साथ साथ सभी को खुश रखना चाहिए। थैंक यू।